ग्लासगो कोमा स्केल नोरसेट या फिर किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जरूर पता होना चाहिए। ग्लासगो कोमा स्केल हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो टोटल स्कोर है वो होता है 15, मिनिमम होता है 3 और मैक्सिमम होता है 15। तो जिससे स्कोर असेस करने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स देखने होते हैं: आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, EVM। आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोर 4 है और मिनिमम स्कोर 1 है। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है तो उसको 4 स्कोर देंगे। अगर वो स्पीच के लिए आई ओपन कर रहा है तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। अगर वो स्पीच के लिए भी नहीं कर रहा है, पेन के लिए कर रहा है, अगर आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो तब वो आई ओपन कर रहा है तो उसको 2 स्कोर देंगे। अगर मान लो पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना पेन के लिए ना स्पीच के लिए, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में मैक्सिमम स्कोर 5 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन उसको सब पता है, अच्छे से बोल रहा है, तो मतलब उसको 5 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट कंफ्यूज है थोड़ा तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, कुछ आप उससे पूछ रहे हो तो वो कुछ इन एप्रोप्रिएट सा बोल रहा है या फिर खुद ही बोल रहा है, तो हम उसको 3 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, मतलब अगर पेशेंट के वर्ड्स ही नहीं है, सिर्फ साउंड्स निकाल रहा है इनकॉम्प्रिहेंसिव से, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है अगर वो कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। नेक्स्ट है मोटर रिस्पॉन्स। अगर पेशेंट इसका जो है वो मैक्सिमम स्कोर 6 होता है और मिनिमम स्कोर 1 होता है। मैक्सिमम स्कोर 6। मोटर रिस्पॉन्स हम कैसे असेस करते हैं? मान लो आपने पेशेंट को कोई कमांड दी, हाथ उठाने को बोला या पैर उठाने को बोला, कोई भी मतलब कमांड दी जो उसके मोटर रिस्पॉन्स को असेस कर पाए, तो अगर वो फॉलो कर रहा है तो मतलब उसको हम 6 स्कोर देंगे। और अगर वो लोकलाइज कर रहा है पेन को, मतलब कि अगर आपने उसको कोई पेन दिया है कहीं पे भी, तो वो अपना हाथ उस पेन जहाँ पे दिया है वहाँ तक लेके जाए, तो उसको हम 5 स्कोर देंगे। और अगर वो विथड्रॉ कर रहा है पेन से, मान लो आपने उसको हाथ में या कहीं पे भी पेन दिया है, तो अपना हाथ वो हटा लेगा वहाँ से, तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। अगर वो एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, डीकोर्टिकेट है, मतलब एबनॉर्मल फ्लेक्शन में हम 3 स्कोर देंगे। और अगर वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है, डीसेरेब्रेट है, तो हम उसको 2 स्कोर देंगे। अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई भी आपने उसका जो है मोटर रिस्पॉन्स कोई भी नहीं है, तो मतलब हम उसको 1 स्कोर देंगे, जो कि वर्स्ट है। तो ऐसे ही हम जो ये तीनों टोटल स्कोर है इनको प्लस करते हैं, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स को। जितना भी स्कोर आता है वो डिसाइड करता है पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे एक्ट करते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर 13 to 15 के बीच में है तो मतलब माइल्ड ब्रेन इंजरी है। अगर पेशेंट का स्कोर 9 to 12 है तो मॉडरेट ब्रेन इंजरी है। अगर पेशेंट का स्कोर 3 और 8 के बीच में है तो मतलब सीवियर ब्रेन इंजरी, इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड है, जैसे कि इंट्यूबेशन। तो ये था GCS स्कोर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।